नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4 10th क्लास आरबीएससी बोर्ड। तो एक्सरसाइज 2.4 का पहला क्वेश्चन जो है उसमें हमें बताना है कि लंबी विभाजन प्रक्रिया का उपयोग न करते हुए बताइए कि निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो यहाँ हमें शांत या अशांत ज्ञात करके बताना है। तो पहले का जो पहला क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है 15/1600। इसका हमें प्रसार बताना है कि शांत है या अशांत है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि शांत या अशांत कैसे चेक करते हैं, शांत हो या अशांत, अशांत, इन दोनों के बारे में जांच कैसे करते हैं इसके बारे में बताता हूं। सबसे पहले हमें दी हुई जो संख्या होगी उसके हर का गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले हमें गुणनखंड करना है हर का। तो यहाँ 1600 है, इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देने पर 800, फिर 2 का भाग देंगे 400, फिर 2 का भाग देंगे तो 200, और फिर 2 का भाग देंगे तो 100, फिर 2 का भाग देंगे तो 50, और फिर 2 का भाग देंगे तो 25, 5 का भाग देंगे तो 5, और फिर 5 का भाग देंगे तो 1। इस प्रकार से हमारे पास जो आएगा वो 15 में 2 की घात 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 6 और गुणा में 5 की घात 2, इस प्रकार से हमें मिलेगा। यानी हमें जो संख्या दी हुई होगी उसके हर का हम गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे, और फैक्टर करने के बाद में हमारे पास जो फैक्टर आएंगे तो उनको हम घातों के रूप में लिखेंगे। यदि हर के अंदर जो हमें फैक्टर मिले हैं उनमें या तो दो हो, सभी फैक्टर दो के रूप में लिखे हुए हों, या फिर सभी फैक्टर 5 के रूप में लिखे हुए हों, तो वो संख्या होगी शांत प्रसार वाली। तो यहाँ हमें दिया हुआ है 2 की घात 6 है और 5 की घात 2 है, यानी एक तो 2 फैक्टर है वो 2 है और दूसरा है वो 5 है। यानी गुणनखंड में 2 आए और 5 आए या दोनों के दोनों आ जाएं तो वो शांत होगी, अन्यथा अशांत होगी। यानी यदि 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या और मिल जाए, यानी 3 मिल जाए, 7 मिल जाए, यानी कोई भी अभाज्य संख्या हमें देखने को मिले तो वो संख्या अशांत प्रसार की होगी। तो यहाँ पहले का जो पहला है उसमें हम बता सकते हैं कि ये संख्या शांत प्रसार वाली संख्या है। पहले की दूसरे की बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है 13/3125, यानी 3125। तो 13 यदि हर के हम गुणनखंड करेंगे तो यहाँ आएगा 5 की घात 5, 5 की घात 5 करके देखते हैं। तो 3125 भाग देंगे 5 का तो 625 आएगा, 5 का भाग देंगे तो 125 आएगा, 5 का देंगे तो 25 आएगा, और फिर 5 का देंगे तो 5 आएगा, और फिर 5 का देंगे तो 1 आएगा। 1 2 3 4 5, 5 की घात 5 आई, इसलिए प्रसार होगा शांत प्रसार होगा। यहाँ बात करें तो 2 की घात 3 है और 5 की घात 2 है। तो यहाँ जो हर में जो गुणनखंड आया है वो या तो 2 आया है या 5 आया है या दोनों मिलके भी आए हैं, तो भी एक ऐसा प्रसार होगा शांत प्रसार होगा। इसी प्रकार फोर्थ वाले क्वेश्चन की बात करें तो 17, हमें अंश को देखने की ज़रूरत है नहीं, हर को देखते हैं। तो 2 गुणा में 3, तो यहाँ 2 आया एक तो, और दूसरा गुणनखंड आया है 3, तो 3 आने की वजह से ये अशांत हो जाएगा। हमने बताया था आपको कि ये अशांत कि यदि 2 या 5 के अलावा 2 आए या 5 आए या अथवा दोनों आए तो शांत प्रसार, अन्यथा अशांत होगा। तो अशांत प्रसार इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर 3 आया है। इसी प्रकार इसका 5वां क्वेश्चन देखा जाए तो 5वें क्वेश्चन में 129, 2 की घात 2, 5 की घात 7, यहाँ तक सही है, लेकिन यहाँ 7 आया है, 7 5 बार आया है, इसलिए ये अशांत प्रसार हो जाएगा, अशांत प्रसार हो जाएगा। यहाँ 35/50 आया है, 50 मतलब 2 गुणा में 5 की घात 2, इसका मतलब प्रसार होगा शांत। लास्ट में यहाँ आया है 7/80, 7/80 मतलब 2 की घात तो 4 और गुणा में 5 की घात 1, तो ये भी प्रसार होगा शांत।
इस प्रकार से पहले क्वेश्चन में हमने देखा है कि किस प्रकार से हम शांत या अशांत प्रसार बता सकते हैं। निम्नलिखित संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखिए एवं बताइए कि ये शांत हैं। हमें दिया हुआ 13/125, 125 के गुणनखंड करेंगे तो 5 की घात 3। हमें प्रसार करना होता है बिना विभाजन प्रक्रिया के, तो हम 5 जैसे मान लीजिए कि 5 की घात 1 गुणा 2 की घात 1 बराबर होता है 10 की घात 1। इसी प्रकार 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 बराबर होता है 10 की घात 2। इसी प्रकार से 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3 बराबर होता है 10 की घात 3। इस प्रकार से हमारे पास जितने भी हर में जितनी भी घातें होंगी उनको इक्वल करेंगे। यहाँ मान लीजिए हमारे पास 5 की घात 3 है, तो इसका मतलब 2 की घात कितनी कम पड़ रही है, तो 2 की घात 3 की हमें कमी है, तो ये ऊपर और नीचे दोनों साइड में 2 की घात 3 से गुणा करेंगे और यहाँ से हमें जो संख्या मिलेगी वो आएगी 13 गुणा में 8। यहाँ मिलेगा 13 गुणा 8 और बटे में आ जाएगा 10 की घात 3, क्योंकि ये हमने अभी यहाँ करके देखा है कि 2 की घात 1 और 5 की घात 1 को गुणा करेंगे 10 की घात 1, 2 को करेंगे तो 10 की घात 2, 3 इस प्रकार से चलता जाएगा। तो यहाँ हमें घातें बराबर करनी होंगी 2 और 5 की, और 10 की घात सेम हो जाएगा। जितनी की घात नीचे अलग से गुणा करना पड़ेगा उतनी घात से ऊपर गुणा कर देंगे। और यहाँ इसको 13 को 8 से गुणा करेंगे, 104 बटे में 10 की घात 3, यानी हमारे पास जो प्रसार आएगा वो हो जाएगा 0.104 यानी 0.104। इस प्रकार से इसका हल होगा। इसी प्रकार हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें, इसी के सेकंड की बात करें तो सेकंड में हमें दिया हुआ है 14,588 और बटे में 625 सेम इसके भी गुणनखंड करेंगे तो 14,588 बटे में 625 को लिखेंगे तो 5 की घात 4। तो इस प्रकार हमें ज़रूरत पड़ेगी 2 की घात 4 की, और 2 की घात 4 से ऊपर गुणा करेंगे तो यहाँ हमारे पास आएगा 14,588 और बटे में 10 की घात 4 और गुणा में 2 की घात 4 का मतलब होता है 16। तो 16 से इसको गुणा करेंगे, तो 16 से इसको गुणा करने पर हमारे पास जो संख्या आएगी वो हमें मिलेगी 23,34,08 इस प्रकार से मिलेगी। और 4 अंकों पर पॉइंट लगाएंगे तो 23.3408 इस प्रकार से हमें संख्या प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से हम इससे अगले वाले क्वेश्चन को भी करेंगे, यानी थर्ड क्वेश्चन को भी करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 49 बटे में 500, 49 बटे में 500। तो यहाँ हमें 49 5 की घात मिल जाएगी 3 और 2 की घात मिलेगी 2। यदि हम इसके गुणनखंड करेंगे तो यहाँ हमें 5 की घात 3 है लेकिन 2 की घात 2 ही है, तो 2 की घात 1 की कमी पड़ रही है, तो 2 की घात 1 से ऊपर और नीचे गुणा करेंगे। 49 दूनी 98 होते हैं और बटे में 10 की घात जो हमारे पास दी हुई है वो हो जाएगी 10 की घात 3। 3 अंकों पर पॉइंट लगाएंगे तो 98, एक जीरो आगे लगा के और पॉइंट लगा देंगे। इस प्रकार से इसका दशमलव प्रसार हम लिख सकते हैं। नीचे दर्शाए दशमलव प्रसार के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परमेय संख्या है तो इसके हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में अपनी टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ सबसे पहला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसके बारे में देखते हैं। यहाँ दशमलव प्रसार है और ये अशांत है, तो यहाँ से हमें देखना है कि ये इसकी आवर्ती होती है कि नहीं होती है। तो यहाँ से 1 2 1 0 1 2 डबल 0, यहाँ 3 0 फिर 4 0 इस प्रकार से बढ़ते जाते हैं। तो ये अशांत अनावर्ती का, अशांत और अनावर्ती का है, अनावर्ती। इसका मतलब ये परमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है तो इसके हर की कोई बात ही नहीं होगी। यहाँ से बात की करें तो ये शांत प्रसार की संख्या है, इसलिए इसका जो हर होगा उसमें 2 व 5 के गुणनखंड होंगे। गुणनखंड जो आएंगे गुणनखंड होंगे वो 2 व 5। गुणनखंड में सिर्फ
इसके हर में जो गुणनखंड होंगे उनमें 2 और 5 ही आएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। इसके अलावा थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ जो संख्या आएगी वो आएगी 27 1 4 2 8 5 7 माइनस 27 और बटे में 1 2 3 4 5 6, 6 बार 9, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब इसमें इसके हर में जो गुणनखंड होंगे वो 2 व 5 के अलावा भी होंगे। तो 2 व 5 के अलावा भी होंगे, वैसे 2 और 5 होंगे नहीं इसमें, पर यहाँ हम बात करें तो सिर्फ 2 व 5 के अलावा भी कोई गुणनखंड होगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट हुई है और ये दूसरी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है यहाँ। इसके बाद में हम आगे ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें और इसके साथ ही इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि ये उन बच्चों तक पहुंच जाए जिसकी उनको ज़रूरत है। धन्यवाद।